तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। मैं YouTube के ऊपर माय नेम इज राज स्क्रॉल करे जा रहा था, तब मुझे ये फिल्म दिखी, भारतीय सुपर हीरोज। अब भारत में सुपर हीरोज का होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये हमारे ओरिजिनल सुपर हीरोज है, तो यार देखना तो बनता था। लेकिन खुद को थोड़ा सा फोर्स किया देखने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, बड़ा कोई एक्टर नहीं आया जिसने कोई अच्छा कैरेक्टर प्ले किया हो, तो यार जोर तो लगाना पड़ता है ना यार देखने के लिए। लेकिन भाई इस मूवी की टीम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन लोगों ने बवाल काट दिया यार। जीरो बजट लिख रखा है इन्होंने अपने टाइटल में, जीरो बजट, और वो भी एक सुपर हीरो मूवी। मतलब दो अलग अलग चीजें जो अगर एक साथ आ जाए तो फिर भाई बवाल ही कट जाएगा। क्योंकि भाई आदि पुरुष कहाँ की कितने करोड़, और ये जीरो बजट। लेकिन फिर भी भाई विराट स्टूडियोज ने कमाल करके दिखाया है, और उसको अच्छे से इलाबोरेट करता हूँ। भारतीय सुपर हीरो मूवी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर तीन अलग अलग कैरेक्टर्स है। सबसे पहला जो सुपर हीरो है वो एक नाइट है, एक विजिलेंटी है जो रात में निकलता है और भाई फाइट करता है विलन से, बुरे लोगों से। और अब अपने पास एक अजीब सा एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट काइंड ऑफ चीज़ है, वो अपने पास रख लेता है। अब ये तो आगे प्लॉट पे बात करेंगे कि वो है क्या या क्या करना चाहता है। लेकिन हाँ, उसके पास सुपर पावर ये है कि उसके पास हीलिंग फैक्टर है। जैसे वो रात में बाहर निकलता है लड़ाई करने के लिए, और घर पे वापस आता है, सो जाता है, और सुबह उठता है तो उसकी जो जितने भी चोटें लगी होती है वो हील हो जाती हैं। और भाई इस बंदे का नाम है कुत्रिया। सच में कुत्रिया ही नाम है, और इसको कोई दिक्कत नहीं है कोई इसे कुत्ता बुलाए। अब इसको दिक्कत नहीं है तो हमको क्या दिक्कत है, बुलाओ भाई। वहीं पे अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की मैं बात करूं, तो भाई ये कैरेक्टर भी पूरी तरीके से सुपर हीरो बना भी नहीं है। लिटरली ये अपने बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पे है। ये एक ऐसा बंदा है भाई जिसका नाम है फेकू। अपने नाम की तरह ये बहुत सटीक शब्द फेंकता है और बहुत ज्यादा आलतू फालतू चीजें फेंकता है, इसीलिए इसके दोस्तों ने इसका नाम फेकू रखा है। बट इन रियलिटी इसका नाम बहुत बड़ा है, उसका शॉर्ट फॉर्म करते हुए इन्होंने फेकू नाम रख दिया है। अब इसके पास सेम वही पावर्स है जो इसके नाम से रिलेटेड है। अब हॉकाय से सिमिलर है ये कैरेक्टर, बस दोनों में फर्क इतना है कि हॉकाय बो एंड एरो यूज करता है और ये थोड़े पत्थर, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ग्राउंडेड है। लेकिन ठीक है, ग्राउंडेड है, अच्छी बात है। इंडिया का सुपर हीरो है, अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिशिएट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसको एक अच्छी कॉस्ट्यूम मिलनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता इसको सिर्फ पत्थरों के साथ कुछ करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको एक ऐसा पत्थर मिलना चाहिए जो इसके पास से कभी खत्म ही ना हो। क्योंकि यार इसकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही होगी, इसकी नेगेटिव चीज़ यही होगी कि भाई इसके पत्थर ही खत्म हो जाएंगे तो ये फेंकेगा क्या। या फिर ये सिर्फ पत्थर नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो निशाना लगा सकते जिस चीज से, वो फेंके तो एकदम सटीक फेंके। फिर चाहे पत्थर हो, कोई आदि रॉक हो, या फिर कोई गन हो, मतलब कुछ भी चीज, जो इस भी चीज में निशाना लगाना है ये एकदम परफेक्ट हो, एकदम शार्प हो, इसका माइंड फोकस बहुत अच्छा हो इसका। तो इस तरीके से इसको बनाया जाएगा अगर आगे, तो बहुत मजा आएगा। वहीं पे अगर मैं तीसरी सुपर हीरो की बात करूं, हाँ लड़का नहीं लड़की है, स्पीड रनर। अब इसका नाम इसके काम की तरह है, भाई ये बहुत तेज भागती है। जैसे फ्लैश को हमने देखा है, क्विक सिल्वर को देखा है, और रिटर्नल्स में जो लड़की आई थी उसको भी देखा है। तो हाँ, उसी की तरह इसकी पावर्स है। और इस मूवी के अंदर, यानी भारतीय सुपर हीरो फिल्म के अंदर, हमें तीन कैरेक्टर्स देखने को मिले, जिन तीनों का हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती हैं अभी, क्योंकि यार ये सिर्फ मूवी का इंट्रोडक्शन है। लेकिन इन तीनों सुपर हीरोज की हमें फाइट देखने को मिलती है, और इनकी पावर्स भी हमें देखने को मिल जाती है। भारतीय सुपर हीरो फिल्म के बारे में अगर और थोड़ा सा हम बात कर ले, तो भाई मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी बड़ा सुपर विलन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। जैसे हम अगर बैटमैन को देखते तो उसका जोकर जो विलन है वो अलग लेवल पे है भाई। उसको देखने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी जब इम्पोर्टेंस बीच में आती है किसी भी फिल्म के, तो उस फिल्म की पीक को एक अलग लेवल पे ले जाती है। उसी तरीके से किसी भी सुपर हीरो फिल्म के अंदर एक अच्छा सुपर विलन होना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। जैसे एवेंजर्स को सेटअप किया गया था थैनोस के थ्रू, तो उसी तरीके से एक सुपर हीरो या किसी भी सुपर हीरो के साथ एक सुपर विलन को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर कोई भी सुपर विलन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके चेले बंटा टाइप कुछ लोग हैं जो आते हैं और मजे लेके चले जाते हैं। आई मीन पिट के चले जाते हैं, और उनके पास कोई और काम तो है नहीं, बस आएंगे पिटेंगे और चले जाएंगे। अब हाँ, इसके अंदर थोड़े से प्लॉट होल्स हैं, लेकिन उनको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि इंट्रोडक्शन है। आपको इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे बता दें कि ये प्लॉट होल है। अगली मूवी पे लाके कवर कर देंगे, मेरे को बोलेंगे अब बता कैसे प्लॉट होल है। वैसे ही अगर मैं आगे बात करूँ तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम और भी ज़्यादा बात कर सकते हैं।
तो आगे हम प्लॉट पे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें एक चीज अभी भी समझ में नहीं आती है कि इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जो अच्छी है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो बुरी है। अब अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी है ये पता ही नहीं है। क्या अच्छी बुरी है और बुरी अच्छी है? ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी दो अलग अलग सेपरेट पार्ट्स हैं। एक बंदा कोई हरामी है जिसने अपनी एक अलग टीम बना ली है जो अलग से सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो कर रहा है लेकिन अपने अलग अलग कांड भी कर रहा है, जो अपने अलग अलग पावर्स को बढ़ाना चाह रहा है या कुछ सुपर हीरो या सुपर विलन बनना चाह रहा है। अब इवेंचुअली वो जो भी कैरेक्टर है उसका एक छोटा सा रेफरेंस देना तो जरूरी था ना, जो हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यार कोई बात नहीं, किसी भी बड़े कैरेक्टर को बनाना या दिखाना इतना आसान नहीं होता है। और जब ये फिल्म 0 बजट फिल्म है तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितना दिखा दिया उतना भी आजकल हमें 500 करोड़ की फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता है। भारतीय सुपर हीरोज के अगर प्लॉट के बारे में बात की जाए तो उसका प्लॉट सीधा सीधा सबसे पहले कुत्रेया से शुरू होता है। और कुत्रेया भाई जाता है अपनी लाइफ कैसे कैसे जीता है, कैसे वो विजिलेंटी बनता है और क्या क्या उसकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो हमें देखने को मिलता है। फिर इवेंचुअली आगे जाके वो अपनी एक्स से मिलता है, हाँ एक्स से मिलता है और उससे फाइट भी करता है, कुछ और गुंडों को पेलता है। फाइट थोड़ी सी नकली साउंड कर जाती है, दिखती है ऐसी है थोड़ा सा मतलब 19-20, पर ठीक है, एक्सेप्टेबल है, हम एडजस्ट करेंगे। हमें सुपर हीरो पसंद आया, हम देखेंगे भाई। और इवेंचुअली इस फाइट के खत्म होने के बाद वो अपनी एक्स से एक अजीब सा एलिमेंट लेता है, एक छोटी सी फुटबॉल टाइप का एलिमेंट जिसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। क्योंकि जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉल को अपने हाथ में लेता है उसके पास कुछ अजीब सा एक, जैसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकाल देता है, तब उसके आसपास जो ऐसा अजीब सी टिंगलिंग सी हमें देखने को मिली थी, वैसे ही कुछ अजीब सी चीज उसके सर के पास बन जाती है। लेकिन वो एकदम से वेकअप करता है और उस बॉल को उस वापस बॉक्स के अंदर डाल देता है। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करता है, भाई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है बुरी है क्या नहीं है, कैसे है, क्यों बनी, कहाँ से आई, कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। तो भाई एंजॉय करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो देख लेंगे, उस विजिलेंटी से देखा जाएगा नहीं जाएगा ये आगे पता चलेगा। फिर आगे अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की बात करूँ तो ये यहाँ पे इसकी स्टोरी खत्म होती है और दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम है फेकू। अब भाई फेकू अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके साथ ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं कि वो जाकर एक लड़की से मिल जाता है। अब ये लड़की और कोई नहीं, उसी किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अभी अच्छी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ही लग रही है मेरे को शायद, जो अपने साथ लेकर जाना चाहती है। इसीलिए इसके पास आई, ऐसे पूछती भी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन भाई ये बंदा पहले जाके गुंडों को पेलता है, उसके आगे हीरो बन जाता है और लड़की बोलती है हाँ लड़के के पास मतलब सुपर पावर्स तो हैं, लक तो नहीं है, लेकिन हाँ लड़का दिल का अच्छा है। अबे दिल का अच्छा अपन क्या करेगा, तू अपन को उसका पावर दिखाना बीड़ू। और फिर हम जैसे ये कहानी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें दिखता है कि उस लड़की ने वो उस गुंडे को वापस से पेल रखा है, उसको समझा रही कि वापस इधर को नहीं आने का। अबे यार वो पहले ही पिट चुका है और क्यों मारना था। अब चलो मार भी लिया तो बेसिकली हमें इतना सेटअप होते हुए दिख जाता है कि हाँ ये दोनों सुपर हीरोज जो है सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक और किसी बैड या गुड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है। तो मेरे हिसाब से दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कुछ तो तिगड़म बज रहा है भाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही करप्टेड हो, जिसके लिए जितने भी विजिलेंटी सब काम कर रहे हो। और जिस लड़की के पास वो जो एलिमेंट था वो एलिमेंट वो ना चाह रही हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए, क्योंकि उस लड़की ने, उस एक्स ने, मतलब विजिलेंटी की एक्स ने यही बोला था, कुत्रेया की एक्स ने यही बोला था कि भाई इसको अपने साथ मत लेके जा, मेरी जान का तो रिस्क है ही है, ये तेरे लिए भी सेफ नहीं है। भाई ऐसा क्या है उस चीज़ के अंदर, ये तो आगे आने वाले पार्ट्स में हमें देखने को मिलता जाएगा। लेकिन वहीं पे जो हमारे फेकू है उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लव स्टोरी भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है अभी तक। फिर आगे अगर हम बात करें तो भाई स्पीडस्टर की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन स्पीडस्टर की कहानी में आपको बताऊं उससे पहले मेरे को एक चीज़ और याद आई कि इसके अंदर हमें एक इनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तब हमें पता चलता है कि भाई जो ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है ये सुपर हीरोज़ के जो वीडियोस होते हैं उनको रिकॉर्ड करती है और उसको यूट्यूब या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देती है। और वहाँ पे अपलोड होने के बाद सभी दुनिया उसको देख सकती है। अब भाई किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए सुपर हीरोज़ को देखना बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, और अगर ऐसा वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हो रहा है जिसका मतलब वहाँ पे सुपर हीरो सुपर विलन्स का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ऐसे ही कहानी हम स्पीडस्टर पे वापस आए तो भाई वो भी अपनी शांति से ज़िंदगी जी रही होती है, तब उसे अचानक से पता चलता है कि उसके अंदर स्पीड की पावर्स आ गई है। मतलब हाँ आ सकती है भाई किसी के अंदर भी, ऐसे मतलब चलते फिरते वो कॉफ़ी लेके आ रहा है और उसको स्पीड की पावर्स मिल गई 20 साल की उम्र पे, कोई बात मिल सकती है, हम कुछ नहीं कह रहे। तो
भाई मेरे को तो अच्छी लगी भाई, मेरी अभी तक की फेवरेट कैरेक्टर है थ्रू आउट दिस फिल्म। लड़की है इसीलिए फेवरेट नहीं है, क्योंकि भाई उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसने अच्छे से एक्ट भी किया है। तो भाई हाँ, लड़की मतलब लड़की नहीं, मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और मेरा मतलब है कि मूवी बहुत अच्छी बनाई है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो स्पीडस्टर की कहानी ये है कि इसकी जो पावर्स है, स्पीडस्टर यानी स्पीड रनर की जो पावर्स है, उसको उसकी माँ से मिली है, उसकी माँ को उसकी नानी से मिली थी, उसकी नानी को उसकी परनानी से मिली थी। तो इसी तरीके से ये जनरेशन बाय जनरेशन आती जा रही है। माँ को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से भाई बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, अवार्ड के नाम पे, और मतलब लंच बॉक्स और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं उसको। तो ठीक है यार, जो भी है बढ़िया है, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर रही थी। उसकी एक कॉस्ट्यूम भी हुआ करती थी जो हमें एनिमेशन में तो दिखाई गई, बट इन रियलिटी नहीं दिखाई गई। और बाकी सुपर हीरोज़ की तरह ये सीक्रेटली काम नहीं करती है। इनकी जो मदर थी, मतलब जो पहले स्पीडस्टर थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल थी, बहुत ज़्यादा लोगों को पता था उनके बारे में। आई गेस गवर्नमेंट को भी पता था। उन्होंने बहुत सारे सुपर विलन्स को पकड़ के जेल में भी डलवाया, किसी कैद में डलवाया। वहीं से एक सुपर विलन भी निकल के आ जाता है, और हमें ये देखने को मिलता है कि स्पीडस्टर के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि भाई आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो, और नुकसान ये है कि भाई जो माँ है उसने अपने पति को यानी हस्बैंड को भी खो दिया इसी की वजह से। मतलब हो सकता है ना, थ्रेटनिंग किया हो कि भाई मैं तेरे पति को मार दूंगा, जब तक वो पहुंचे उसके पति को मार दिया। ऐसा अगर कोई भी कहानी हुई होगी, क्या पता इन लोगों की एज नहीं बढ़ती हो, 20 साल उसको लग रहा हो लेकिन हो 30 की। लड़की की एज पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बस बता दूँ कि क्या पता ऐसी कुछ पावर्स भी इनके पास हो। और अगर मैं वहीं पे आगे बात करूँ तो इस लड़की के पास सुपर हीरो पावर्स हैं, आ चुकी हैं। तो भाई उसकी माँ उसे ट्रेन भी करती है। फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं, तो भाई एक पुराना सुपर विलन तो नहीं है, नॉर्मल ऐसा चेला पंटर है विलन्स का, वो आके इनसे मिलता है। और जैक उसका नाम है, उसके पास पावर्स है टेलीपोर्टेशन की, जो अच्छे से टेलीपोर्टेशन को दिखाया भी है इस फिल्म में। वो टेलीपोर्ट करता है, आके लड़ता है, स्पीडस्टर उसे हरा देती है, मतलब स्पीड रनर जो भी कह लो, उसे हरा देती है, बड़े तगड़े तरीके से उसको धो देती है, धाम धाम धूम धाम। मज़ा आता है भाई देखने में। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और अच्छे से दिखाया जा सकता था, पर जितना दिखाया गया बहुत बढ़िया। लास्ट में जो मदर है वो जाके ऑर्गेनाइजेशन से बात करती है। अब ये फिर वही ऑर्गेनाइजेशन है। अबे कुछ तो रेफरेंस दो, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ तो बताओ। ऐसे ऐसे मतलब गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया आपने तो। चलो कोई बात नहीं, और फिर हमें ये कहानी खत्म होते हुए दिख जाती है। लेकिन यार इस कहानी के एंड होने से पहले हमें इतना समझ में आ जाता है कि इस यूनिवर्स के अंदर सुपर हीरोज और सुपर विलन्स का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे सुपर हीरो सुपर विलन्स का होना कॉमन है, इसी तरीके से भाई इस यूनिवर्स को देखना भी बहुत कॉमन नहीं होगा, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स, देखो मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा जितने भी बंदे हैं एक बार इस फिल्म को जाके ज़रूर विजिट करें। क्योंकि भाई इस विराट स्टूडियो की टीम ने इस मूवी को मतलब लगभग 1 साल में बनाया। 365 डेज उनका आ रहा था कि उन्होंने 1 साल में इस फिल्म को बनाया। उन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिखा भी होगा, बनाया भी होगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, लोकेशन हंटिंग, और भाई फलान ढिमकान कितनी तरीके की प्रोसेस होती है एक फिल्म बनाने में, उन्होंने सब किया सिर्फ 1 साल में, और आपके पास ला के छोड़ भी दी फिल्म। अभी इस फिल्म का आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आगे आने वाले पार्ट्स को मैं ज़रूर देखूंगा, और उनका एक्सप्लेन भी करूँगा, एलाबोरेट भी करूँगा, और रिव्यू भी करूँगा। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर सुपर हीरोज़ को और बढ़ाया जाए। क्योंकि भाई मैं खुद सुपर हीरो फैन हूँ, मेरे को खुद सुपर हीरोज़ बहुत फैसिनेट करते हैं। कोई अलग अलग साइफाई मूवी हो या कुछ भी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं यार। और अगर इंडिया को सुपर हीरोज़ मिल रहे हैं उसके ओरिजिनल, तो क्या दिक्कत है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है बस। अब आगे अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे मैं बात करूँ तो इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी है। जैसे कि भाई इसके कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे हैं, लाइटिंग बहुत अच्छे से यूज़ किया है इन लोगों ने। साथ ही साथ डायलॉग्स की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा, लेकिन स्टोरी और कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। म्यूज़िक का भी सही तरीके से सही टाइम पर यूज़ किया है। एडिटिंग भी लगभग ठीक ठाक ही है। स्पीडस्टर और जैक, इन दोनों की पावर्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो यार मज़ा तो आता है इस फिल्म को देखने में। वहीं पे अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करनी पड़े, देखो मैं पर्सनली करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस टीम को जिन्होंने इतना एफर्ट डाल के फिल्म बनाई है। लेकिन आई नीड यू टू इम्प्रूव गाइस, इम्प्रूव डबिंग थोड़ा सा इम्प्रूव करो यार। अब आपका मोनेटाइज होने वाला होगा, नहीं हुआ तो भाई आई प्रे फॉर यू कि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो, पैसा है। डबिंग पे आप थोड़ा खर्चा करो, डबिंग अच्छी हो जाए। डायलॉग्स पे थोड़ा और टाइम दो कि डायलॉग्स और कैसे अच्छे बना सकते हैं। इसको मिलेनियल क्या क्या आजकल नई जनरेशन आई है, वो जो उनके हिसाब से मत बनाओ, नॉर्मल रखो, नॉर्मल लैंग्वेज में रखो। क्लासिक डायलॉग रहेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, ओल्ड स्कूल डायलॉग रखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ही साथ एक तीसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यार, देखो
आप लोगों के कॉमिक्स नहीं है, आपके कोई कार्टून नहीं आया, लोगों ने आपके कैरेक्टर्स के बारे में सुना नहीं है, तो आपको एटलीस्ट ऐसे ऐसे एलिमेंट और ज़्यादा डालने पड़ेंगे और उन्हें हाईलाइट जानबूझ के करना पड़ेगा, ताकि लोग थोड़ा सा उन्हें देख के स्टोरीज बनाए, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना चाहे। क्योंकि अगर आप एलिमेंट नहीं दिखाओगे तो ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कैरेक्टर्स को देखा ही नहीं है यार, तो उनसे रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो। I'm joking! बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, आराम से जाके देखो। 1 घंटे की फिल्म है, बहुत बड़ी नहीं है, आराम से जाके देखना है। और भाई प्लीज़ ज़रूर से देखना, कमेंट करो, उनके व्यूअर्स बढ़ाओ यार, और सब्सक्राइब भी करो ताकि चैनल पे ऐसी और वीडियोस हमें देखने को मिले उनकी, ताकि यार सुपर हीरोज़ को और प्रमोशन मिले और प्रमोट कर सकें हम सुपर हीरोज़ को, दुनिया में सुपर हीरोज़ और आएँ।